तो आज की जो व्लॉग की शुरुआत हो रही है ना, दिन के 11:30 बजे से हो रही है। और हम लोग ना घास गए थे सुबह के टाइम पे, क्योंकि खेतों में ना घास बहुत ज़्यादा हो रहा था। परसों ही हम लोगों ने दवाई डाली थी, लेकिन उसी रात को इतनी बारिश हुई कि वो दवाई ना खेतों में लगी ही नहीं। तो जो छोटा छोटा घास हो रहा था ना, वो और ज़्यादा बड़ा हो गया है। मतलब निकालने के लिए तो सही हो रहा है, फिर भी मम्मी और मैं लगे थे सुबह से घास निकालने में। तो वहाँ से आई, फिर नहाया धोया, खाना वाना चढ़ाया। आप लोगों को तो पता ही है कि खाना हमारे घर पे टाइम से होता है। तो खाना वाना चढ़ाया, उसके बाद अब जाके मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार, पहला और प्रणाम। आप सभी का स्वागत है एक नए दिन के साथ फिर से एक नए ब्लॉग में। तो है सुबह का टाइम है और आज ना मौसम सही हुआ था। सुबह जब घास निकालने गए तो तभी निकाल पाया हम, इतनी देर तक तभी थे। बादल लगे हुए थे ना, और हल्के फुल्के से छींटे जैसे भी पड़ रहे थे। रात में तो बारिश भी हुई थी सुबह के टाइम पे। अभी थोड़ा सा ठीक है, मतलब अभी तो अब थोड़ी सी धूप भी निकलने लग गई है। और सुबह ये कपड़े धो दिए थे, वो तो मैंने घास जाने से पहले। तो ये जो सामने वाली छत है ना, इसमें हमारे लौकी और कद्दू के बेल गए हुए हैं, और इसी में हमारे लौकी और कद्दू लगे हुए हैं। अभी तो एक आधी लग रहे हैं, अभी लगेंगे शायद आगे को। और ये कौवों का ना आजकल और फिर से इन्होंने अपना डेरा जमा दिया है। कभी इस वाले पेड़ में जाते हैं और कभी इस वाले पेड़ पे। तो इन लोगों का ना बहुत ज़्यादा आतंक फैल गया हमारे घर पे। तो फिर से इनका घोंसला ना हम लोगों ने उजाड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये ना यहाँ छत में डेरा बना देते हैं। फिर उसके बाद कुछ चीज़ नहीं रखते हैं, ना ही बच्चों को चलने देते हैं। बच्चों की हाथों से ही चीज़ छीन के ले जाते हैं और पीछे से खोप के चले जाते हैं सर को। तो इसलिए इनको ना घर पे रखते नहीं है। अभी मम्मी कह रही थी कि उजाड़ेंगे उजाड़ेंगे, किसी के घर से ना वो लाने वाली थी गुलेल। तो गुलेल से क्या होता है ना, खाली डराओ भी तो ये भाग जाते हैं, मतलब यहाँ रहते नहीं है। नहीं तो अगर इन्होंने डेरा बना दिया तो फिर समझ जाओ भैया, बहुत मुश्किल है हमारे लिए अंदर बाहर जाना है। तो अभी शाम के 3:30 हो रहे हैं और अभी चाय का टाइम हो रहा है हम लोगों का। तो मम्मी और पापा को ना नीचे चाय दे के आ गई हूँ, और अब मैं भी चाय पीती हूँ, क्योंकि आज मेरे गले में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। अब वही आजकल वायरल भी चल रहा है शायद, क्योंकि पहले महक को जुकाम हुआ, उसके बाद कल पापा को हो गया था, आज मेरे गले में दर्द हो रही है। तो ज़्यादा बढ़ने से पहले गरम गरम चाय गालून खड़े बेर काली मिर्च वाल डाल बेर पी ले, फिर काम को करो। तो ये रही मेरी शाम की गर्मा गर्म चाय। चाय वाय पीने के बाद ना नीचे आ गए हैं, और नीचे ना आप जानवरों का काम किया जा रहा है। यहाँ पर मम्मी ने ना पराल भी धुन बना के रख दिया है, और फिर उसके बाद ना हम लोग खेत में भी जाने वाले हैं। और साथ साथ ही दाला भी बना के रख दिया मम्मी ने, ताकि हम लोग दूध निकालें, उसके बाद जानवरों का काम करें, थोड़ा बहुत गोबर उबर निकालना, और फिर हम लोग चले जाएंगे फिर से खेत में, थोड़ा सा निराई वगैरह करके आएंगे। दोनों सास और बुआरी मिलके फिर चुगली भी करके आएंगे साथ साथ ही घर वालों की, खेत में बैठ के। तो गोबर भी निकाल दिया है, अब दूध निकाल लेते हैं। और बच्चे ना यहाँ पे इतनी ज़्यादा शरारत कर रहे हैं ना, वो झूला क्या बना रखा है, वो उस झूले के लिए इतना ज़्यादा झगड़ते हैं दोनों जने। तो फिलहाल तो एक एक करके झूल रहे हैं अभी। फाइनली मेरा नीचे का जो काम था जानवरों का वो हो गया है, और आप मेरे ना पूरा पसीने से हाल देख सकते हो, कितनी ज़्यादा गर्मी हो गई है, पसीने से तरबतर हो गई हूँ। और यहाँ पे मैंने स्वामी जी को एक काम दे दिया है। स्वामी जी से बोला है कि तुम सब्जी काटो, कद्दू की सब्जी है। और यह कद्दू आप तो जानते हो कि हमारे घर का कद्दू है। चाहिए किसी को? चाहिए? अभी लगे नहीं, हाँ अभी बताना। जब लगेंगे तो बता देंगे। स्वामी जी पढ़ेंगे कि मैं पढ़ूंगी आज? आप भी पढ़ो। अरे स्वामी जी को आज काम दे दिया ना, स्वामी जी सोच रहे हैं ये पढ़ दे बस। चलो फिर आज के जो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले हैं उनके कमेंट पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो आज पहले नंबर पे हैं वो है सुरेंद्र जी, और ये लिखते हैं कि मैं वीडियो धारचूला से देख रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी धारचूला से, आप जो हमें इतना सारा प्यार दे रहे हो। और जो दूसरा कमेंट है वो है इसी का माही जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका भी। और जो थर्ड कमेंट है वो है नेहा बोरा जी का। ये लिखते हैं हेलो विनीता जी, कैसे हो आप सब? बहुत बढ़िया है जी हम लोग, और आप कैसे हो ये भी बताना। और पांचवा कमेंट है रोशनी भंडारी जी का, हेलो सभी को लिखते हैं। और फिर छठा है विक्रम सिंह जी का, और सातवां है राज कल्याण जी का शायद। और फिर उसके बाद है रीचा रावत जी, फिर है प्रियांशु बिष्ट जी। तो इतने कमेंट पढ़ दिए हैं, और बाकी स्वामी जी आप पढ़ दो ना,
वो वाले। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। ऐसी प्यार बनाए रखना, ऐसी आशीर्वाद विनीता को देते रहना और जल्दी विनीता की कोख भर जाए। ऐसा आशीर्वाद देते हैं मेरे को। सिस्टम है भाई, सिस्टम। जल्दी हम करेंगे गोद भराई की रस्म, आप हाँ। लोग भी आ सकते हो। कुछ भी बोल देते हैं, ये कैमरा ऑन ही है करके। मैं यहाँ कमेंट ढूंढ रही हूँ, अब ना कुछ भी बोले जा रहे हो। तो आप लोग सब लोग आना, बढ़िया सा भात दाल और वो बनाएंगे क्या, सिस्टम आपके बनाएंगे। कद्दू का सब्जी बना देंगे ये नहीं बस। नहीं, बढ़िया सा रायता पुलाव भात, जो जो होता है ना रस, क्या कहते हैं गोद भराई के दिन, वो वाला। अच्छा, और एक कमेंट और पढ़ना चाहती हूँ केशव चंद जी का। बहुत अच्छा ब्लॉग बनाते हो आप भाभी जी, रोज देखता हूँ मैं, अच्छा लगता है। लव फ्रॉम महेंद्र नगर नेपाल से। वाह, तो बहुत बहुत धन्यवाद जी नेपाल से, आप लोग जो हमें इतना बहुत सारे सारा लोग प्यार देखते देते हैं हो। नेपाल से, जितने भी लोग नेपाल से देखते हो आप सभी का दिल से थैंक यू। और इस अपनी हमारी यूट्यूब फैमिली को और ज़्यादा बढ़ाओ नेपाल में, और महेंद्र नगर से भी आगे पहुंचा दो इसको, वहाँ काठमांडू, काठमांडू पहुंचा दो इसको। शेयर करो, व्हाट्सएप में शेयर करो, फेसबुक में, आपके यहाँ तो टिकटॉक भी चलता है, टिकटॉक में भी शेयर करो। तो देखते हैं कल कितने लोग महेंद्र नगर, मतलब सॉरी नेपाल से कमेंट करते हैं। आप लोगों का ये कितने कितने लोगों को शेयर करते हो देखते हैं आप, फिर उनके कमेंट आएंगे तो मजा आ जाएगा यार। नेपाल से लव यू, और उनको भी बुलाएंगे, हम गोद भराएंगे। और ये तो कुछ भी बोलते रहते हैं। और एक कमेंट और पढ़ना चाह रही हूँ मैं, ये है संजू सिंह जी का। ये लिखते हैं कि आज मैंने आपकी वीडियो पहली बार देखा है, और आपकी वीडियो का जो सजेशन दिया है वो मुझे मेरी बीबी ने दिया है, कह रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका भी। और ऐसी अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने पड़ोसियों को, अपने अगल बगल देश के पड़ोसियों को, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी बॉयफ्रेंड को, किसी को भी भेज सकते हो, शेयर कर सकते हो। बाकी आप हमारी P4 पहाड़ी की 50,000 की फैमिली होने वाली है, वो लोग आप ही लोग करने वाले हो, तो ऐसे ही होगा, है ना। तो शेयर चलो करके फिर यार, बहुत ज़्यादा देर हो गई है, और शेयर तो शायद आप लोग कर रहे होंगे मेरे ख्याल से। फटाफट शेयर वाला बटन दब गया है इनका, और ये कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ अब खेत में स्वामी जी साग काट के पका देना। तो ये निकल गई मैं खेत की ओर को, और यहाँ पे मैं आपको ना एक और चीज दिखाती हूँ हमारी का लगा है। एक केले की घड़ी हो रखी है, देखो एक केले की घड़ी हो रखी है, जो कि बहुत छोटे छोटे हो रहे हैं। पता नहीं क्यों इतने छोटे वाले हैं, शायद ये ना तभी इतने छोटे हो रहे हैं। और सामने पे देखो मौसम कैसा हो रहा है, अभी बहुत ही बढ़िया हो रखा है, बादल लगे हुए हैं ना, इस वजह से खेत में जल्दी निकल रहे हैं। तो जो भी काम किया जाता है ना वो मौसम के हिसाब से किया जाता है। अभी ना इतनी तेज धूप लगती ना, अगर ये बादल नहीं लगे होते तो हम लोग घर पे होते वही शाम को ना ढलने तक सूरज जाते नहीं है। बारिश की वजह से ना खेत में देखो इतना सारा पानी भर रखा है। अभी ये देखो इस तरफ भी और इस तरफ भी, ये है हमारा वाला खेत और ये है पड़ोसियों का खेत। और मम्मी यहाँ पे निकाल रहे हैं घास। एक दिन मैं इस खेत में घास काटने आई थी, उस दिन मैं साथ में अपना परंदा भी लेके आई थी सर बांधने के लिए। तो वो परंदा पता नहीं कहाँ खो गया, इसी खेत में आई थी, उसी दिन से नहीं मिल रहा है। अब यहीं खेत में खो रखा है कि कहाँ खो रखा है, ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रहा है। अब कहाँ ये बारिश में जहाँ जो बग्यो कहीं दूसर गड़ा घास हो गया है शायद अब, या घास के नीचे दब गया हुआ। अभी थोड़े दिन पहले की है, 2-3 दिन पहले की बात है ये, 2-4 दिन। हाँ नया बरामदा था, उसको ज़्यादा यूज भी नहीं किया था, लेकिन खो गया। खरबान नहीं नोचने जब खरबड़ा होने चढ़म 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 चढ़की चुप बरमाने उतन जेखिन चाँच उनान परांदा हराई गयो। बहुत है कीमती थो ना वो परांदा में, कत लाखुन को भी समझ खरमुड़ा है जात भी क्या, तो लाखुन को माल यो हरान नहीं थोड़ी भी। और मले निकाल छो अब घास, मम्मी दगाड़ मिल बेर थोड़ा थोड़ा सुबह इधर पे निकाला, इधर की ओर को। अभी अब थोड़ा सा उधर को है निकालना, और ये फ़ोन यहीं पे मेड़ पे रहेगा। बीच खेत में पानी है ना, इसलिए कहीं पर पानी है कहीं पे नहीं है, क्योंकि बारिश कल रात ही को हुई थी ना। हम लोगों ने खेत से घास निकाल दिया है और बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है ये, और इससे ना इतना ज़्यादा पानी भी टपक रहा है ना, तो गर्दन भी मेरी थक गई है। और जो मेरा चीज़ खोया था ना वो मैंने यहाँ पे हौजी में रखा हुआ था, ये देखो यहीं पे पड़ा हुआ है। और बारिश से ना इसका कलर पूरा उतर गया है, क्योंकि 2-3 दिन लगातार बारिश हो गई ना, मेरी गर्दन टूट गई है।
घर को जाती हूँ अब। पहुँच गई हूँ घर पे और पूरी भीग गई हूँ। ये देखो कपड़े पूरे भीग गए क्योंकि वो घास जो था ना पूरा गीला हुआ था। एक तो हमने वहीं खेत में धो दिया था ना, तो उस वजह से उस घास में ना पूरा पानी पानी हो गया था। और ये रही जो मेरी खेत में खोई हुई चीज़ थी, मिल गई फाइनली। ये हौजी के ऊपर मैं टांगी हुई थी मैंने। इसका कलर ना बिल्कुल ऐसा हो गया कि जैसे पानी धूप बरसात सब चीज़ पड़ा तो इसका कलर देखो ऐसा वाइट सा हो गया। वो ये घास बांधने के काम आएगा। ये क्या करें, मम्मी बल लिजा बल तो ले खार बात ना काम आल बल मेरो। मम्मी खुश हो रही है, मिल गया खोर बांधूंगी मैं इसको। तो हौजी के ऊपर भी मैंने अच्छे से रखा हुआ था, मैं भूल गई, फिर घास लेके आई होंगी ना, भूल गई मैं। फिलहाल तो अब मैं कपड़े वपड़े चेंज करती हूँ पहले तो। और आज ना मेरी इस आँख में अजीब सा हो रहा है, मेरे को लग रहा है कि मुझे भी आई फ्लू हो गया है शायद। इस आँख में बार बार खड़ रहा है मेरा। फिलहाल तो मैंने नहा लिया है और नहाने तक ना बाहर पे अंधेरा हो गया है। और नहाने के बाद आई तो अब मेरी आँख में ना बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया है। मेरी सर दर्द भी ज़्यादा हो रही है। मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि मेरे हाथ पैर ना लग नहीं रहे हैं, थर थर जैसी हो रही है, बुखार जैसा भी आ रहा है पता नहीं। क्योंकि कल रात से मैं कह रही थी कि मेरे गले में दर्द हो रही है करके, रात को भी, फिर दिन में भी जब सोई थी तो उस टाइम पे भी गले में दर्द हो रही थी। और अब ये आँख की बीमारी अलग हो गई है। अब मुझे डर है कि एक आँख मेरी बार बार बंद हो रही थी ना, अभी थोड़ी देर पहले से ही होनी शुरू हो रखी है। तो ये आँख बहुत ज़्यादा खड़ भी रही है, दर्द भी कर रहा है इसमें। तो महक को ज़्यादातर मैं ही कर रही थी ना हर चीज़, उसकी दवाई डालना, उसका सब चीज़, तो शायद मेरे साथ ही रह भी रही थी वो, तो उससे मुझे हो गया। अब मुझे दृष्टि की भी डर है कि कहीं दृष्टि को ना हो जाए ये सारी चीज़ें। एक तो दृष्टि पहले से ऑलरेडी कान के दर्द से परेशान है, तो मैं नहीं चाहती कि दृष्टि को ये सारी चीज़ें होएं। आ गया तुम्हारा भाई फिर से आप लोगों के रैंडम कमेंट पढ़ने। आज मैं ऐसे कमेंट पढ़ने वाला हूँ जो कि आज तक मैंने पढ़े ही नहीं होंगे, और ऐसे कमेंट जो कि लोगों को उन लोगों को विश्वास ही नहीं होगा कि हमारे कमेंट भी पढ़ेंगे, क्योंकि वो ऐसे हमारे सब्सक्राइबर हैं, ऐसे व्यूअर हैं, उनको हम पढ़ें ना पढ़ें तब भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो दिल से हमें सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे लोगों का कमेंट पढ़ना बहुत बनता है, ज़रूरी है। मैं अपना अभी पबजी गेम छोड़ के आया हूँ रात के 8:30 बजे। समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट काम छोड़ के आया हूँ। तुम्हारा भाई यहाँ पे आ चुका है। विनीता देवी जी यहाँ पे कुछ काम ना करते हुए भी कुछ कर रही हैं, और वैसे ये काम हम करती है नहीं, मैं ही करता हूँ। तो रैंडम वाला कमेंट मैं सबसे पहले उठाऊंगा कमला खड़ैत जी का, जो कि हमारी रेगुलर कमेंट करती हैं, हमेशा कमेंट करती हैं, और आज भी कमेंट करा उन्होंने। तो इनका कमेंट पढ़ना बहुत ज़रूरी हो गया था, तो मैंने कहा यार आज पढ़ते हैं इनका कमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद कमला खड़ैत जी आपका। और आशा पिलखवाल जी ने भी कमेंट करा है जी, आशा पिलखवाल जी। मैं भी सोचती हूँ रोज़ कमेंट करूँ, लेकिन मैं भी गाय भैंस वाली ही टाइम ही नहीं हो पाता। अच्छा, इनके भी गाय भैंस वगैरह होंगे, तो कोई बात नहीं, गाय भैंस पालो, अपनी सासू माँ को खुश करो, है ना। जैसे विनीता खुश नहीं कर पाती, आप लोग करो। विनीता तो कर नहीं पाती है, मैं ही करता हूँ, इसका काम भी मैं ही करता हूँ, पता ही है तुम्हें, सिस्टम है। तो इस बेचारी को तो हो भी नहीं पाता है, तो कोई बात नहीं। सुमन गुसाई जी भी करती हैं कमेंट, थैंक यू सो मच सुमन गुसाई जी। और चंपा बिष्ट जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आस्था मेहरा जी, आस्था मेहरा जी, देखो पसीने में आपका नाम पढ़ा मैंने। अब एक लाइक कमेंट और एक शेयर जरूर करना अपने व्हाट्सएप में, फेसबुक में और इंस्टाग्राम में। ये देख रहे हो, ये चिरौंजी कितना अलग करती है हमारी लड़कियाँ। और दीपक ब्लॉग्स, थैंक यू सो मच। आनंद सिंह जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और यो भाई हमारे आज लास्ट हैं, क्या बात हो गया यो भाई, आजकल लगता है आप अपने क्लिनिक में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। क्या कहना चाहोगे आप यो भाई के लिए, जो कि आज हमारे लास्ट कंपटीटर हैं? रेस में भागना नहीं चाहते। क्यों नहीं भागना चाहते भाई? क्यों? पैसा कहाँ ले आओगे? इतना पैसा क्लिनिक का, नहीं चाहते हैं। क्लिनिक में इतना पैसा कमा रहे हो, कहाँ ले आओगे? मजाक कर रहा हूँ यार। यो भाई हमारे दिल से जुड़े हुए हैं, शैलेश भाई, यो भाई, और काफ़ी लोग हैं जो कि आप लोग जितने लोग भी कमेंट करते हो सभी लोग। ललिता चंद जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जितने लोग भी कमेंट करते हो। पम्मी नेगी जी, पम्मी नेगी ब्लॉग्स, आप इनका भी शायद से एक यूट्यूब चैनल होगा। थैंक यू सो मच जितने लोगों ने भी कमेंट किया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। प्यार, बहुत सारा प्यार। और एक हमारी मीना बिष्ट जी हैं पिथौरागढ़ से, मीना बिष्ट जी हैं शायद, कौन है मीना बिष्ट जी? मीना बिष्ट जी हैं शायद,
हमारी सासू माँ है। अरे सासू माँ पहला आपको मैंने सॉरी आपका नाम लेके पुकारा, इसके लिए दिल से थैंक यू, मतलब माफ़ी। थैंक यू दी। अरे मेरे को नहीं पता था मेरे को नहीं पता था सासू माँ है करके। तो थैंक यू सो मच, आपने इतना सारा प्यार दिया, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। विनीता ही एंड करेगी। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड, मिलते हैं, ठीक है, ओके बाय। सिस्टम देख रहे हो, इसके आंख में आज आई फ्लू गया हुआ है, तो इनसे दूर रहना ही मेरे लिए प्योरिटी है। मैं नहीं चाहता कि इनके साथ रहूं और मेरे को भी आई फ्लू हो, और आप लोग भी दूर रहो जो जिनको आई फ्लू हो रखा है, ठीक है।